नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की उन सांसद के बारे में जिनके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और वो भी संसद भवन के ठीक पास। सोचिए, दिल्ली का ये इलाका उस वक्त और भी ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद हो जाता है जब यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है। लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि पार्लियामेंट सेशन के बीच चाक चौबंद सुरक्षा के बीच बाइक सवार आते हैं, कांग्रेस की सांसद के गले से चेन छीनते हैं और फिर उनको धक्का देकर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया और उसके बाद से ही इन चेन स्नेचर्स को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल जिन मुद्दों को उठाते हैं उनको हवा मिल गई। आपने देखा होगा, दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, दिल्ली में बढ़ते क्राइम का मुद्दा उठाया था। लेकिन इसके बावजूद भले ही बीजेपी जीत गई हो, लेकिन बीजेपी के राज में अगर दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहां पर सबसे सेफेस्ट इलाके में अगर किसी सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है तो इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली खबर और तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। अब इन कांग्रेस की सांसद ने अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने 2-3 पॉइंट्स पर बात की है। उन्होंने चिंता भी जताई है कि इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। सोचिए, दिल्ली में संसद भवन के पास महिला सांसद की सोने की चेन खींचकर बाइक सवार आराम से भाग गए और अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल केस दर्ज हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि ये दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है और यहाँ पर महिला सांसद से सोने की चेन लूट ली गई। दिल्ली के लुटियंस इलाके में कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो ऐसे समय में इस इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। कौन थे वो चेन स्नैचर्स, कैसे पूरा गिरोह एक्टिव है, ये सारी चीजें पता लगाने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस कर रही है। और डिटेल में इस मामले को जान लीजिए। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में जो उच्च सुरक्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, तमिलनाडु के मरियादूथराई लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद है आर सुधा। 4 अगस्त 2025 को सुबह सुबह उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। ये वारदात पोलैंड दूतावास के पास उस वक्त हुई जब सांसद सुधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। एक बाइक सवार बदमाश आता है, उनकी सोने की चेन छीनता है, फरार हो जाता है। इस घटना के बाद सांसद को गर्दन पर मामूली चोटें भी आई हैं। ऐसे में जब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो फिर सांसद ने न सिर्फ कंप्लेन दर्ज कराई, न सिर्फ इन आरोपियों को पकड़ने की मांग की, बल्कि सीधे सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत भी लिख दिया। उन्होंने पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी, अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और इसी के साथ उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है कि यह घटना दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्र में हुई है जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी है। अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर वही बात, लुटियंस जोन जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था की अगर ऐसी स्थिति है तो सवाल तो उठेंगे ही। देश की राजधानी दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका और वहां पर एक सांसद के साथ चेन स्नैचिंग हो जाए तो सोचिए आम महिलाओं का क्या होगा। और ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अमित शाह की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक पुलिस इन अपराधियों को पकड़ पाती है। लेकिन फिलहाल अमित शाह को जो पत्र लिखा है सुधा ने, वो अपने पत्र में क्या लिखती हैं, आइए वो विस्तार से समझ लीजिए। सबसे पहले तो वो बताती हैं कि 4 अगस्त 2025 को सुबह सुबह दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पोलैंड दूतावास के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बाइक सवार बदमाश ने उनकी सोने की चेन छीन ली। इस घटना में उनकी गर्दन पर मामूली चोट भी आई है। फिर पत्र में सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि यह घटना दिल्ली के अति सुरक्षित क्षेत्र यानी लुटियंस जोन में हुई, जो सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने वाला बताया। सांसद ने गृह मंत्री से पुलिस की तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके निर्देश आप दें, ऐसी मांग की। अब आइए विस्तार से जानिए कौन है कांग्रेस की सांसद आर सुधा और विस्तार से उनके बारे में जानिए। खबर तो आपने पूरी समझ ली। 46 साल की उनकी उम्र है। 2019 में मद्रास विश्वविद्यालय से जुवेनाइल जस्टिस
और जुवेनाइल साइकोलॉजी में उन्होंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है। और थोड़ा पीछे जाइए, 1994 में डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई से उन्होंने कानून में स्नातक किया। वो पेशे से वकील हैं, मद्रास उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करती हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लर जिले के गुमिडीपुंडी गांव में उनका जन्म हुआ। सुधा अपने परिवार की पहली सांसद हैं। उनके पिता की कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां ने उनकी शिक्षा पर जोर दिया। कांग्रेस से वो ताल्लुक रखती हैं और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मरियालादूथुराई है, तमिलनाडु में जो पड़ता है, और वो 2024 में चुनी गई हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सुधा ने 5,18,459 वोट हासिल किए थे। और अगर मैं आपको मार्जिन बताऊं उनकी जीत का, तो लगभग 2.25 लाख, 2.25 लाख, माफ कीजिए, 2,71,183 वोटों के अंतर से वो जीती थी। बहुत बड़ा मार्जिन होता है ये। मरियालादूथुराई से वो दूसरी महिला सांसद हैं मार्गतम चंद्रशेखर के बाद। तमिलनाडु महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। युवा कांग्रेस के साथ अपने छात्र जीवन में वो सक्रिय थी, जब वो तमिलनाडु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा में वो उनके साथ रही थी। इस यात्रा ने उनकी राजनीतिक शैली को प्रभावित किया, जिसे उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति में अपनाया भी। इसके अलावा वकील तो हैं ही वो, बाकी सामाजिक कार्य करती रही हैं। कोविड-19 के दौरान उन्होंने एक याचिका दायर की थी और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम के तहत सूखा राशन उपलब्ध कराने की मांग की थी। आपको यह भी बता दें कि सुधा का ताल्लुक विवादों से भी रहा है। सुधा के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 के चुनावी हल्फनामे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं, लेकिन ये आपराधिक मुकदमे कौन कौन से, इसकी जानकारी फिलहाल बहुत डिटेल में किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सुधा की जो फैन फॉलोइंग है वो जबरदस्त है। लोगों के बीच उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। आर सुधा एक उभरती हुई कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने अपनी वकालत से, सामाजिक कामों से, भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव से उन्होंने एक मजबूत अपनी जो प्रेजेंस है वो दर्ज कराई है और लोग उन्हें मानते हैं, समझते हैं। इसीलिए कांग्रेस में दिन पर दिन उनका पद और कद दोनों बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर फिलहाल बात हो रही है उस घटनाक्रम की जो उनके साथ 4 अगस्त को सुबह सुबह हुआ। आर सुधा के साथ जिस तरीके से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया, उन्होंने अमित शाह को खत लिखा है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर क्या रिएक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं।